आंसर इवैल्यूएशन करने की इस सीरीज में एक नया क्वेश्चन एस्पिरेंट ने लिखकर भेजा है। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो आज का क्वेश्चन है, भारत के भूकंपीय क्षेत्रों पर टिप्पणी लिखें। ये 2024 के यूपी पीसीएस के मेंस एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर की शुरुआत इंट्रोडक्शन के माध्यम से भारत का लगभग 59% भूभाग भूकंपीय रूप से संवेदनशील है। इन्होंने अपने आंसर की शुरुआत एक डेटा से की है, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपने आंसर की शुरुआत करने का। आगे बढ़ते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया था, जिसे हाल ही में एक नए क्षेत्र या फिर जोन से अद्यतित किया गया है। यहाँ पर एस्पिरेंट से एक गलती हो गई है। आप देख पा रहे हैं पीआईबी का एक आर्टिकल है, यहाँ पर पार्लियामेंट के क्वेश्चन में है हाई रिस्क सीस्मिक जोन कैटेगराइजेशन ऑफ द हिमालयन रीजन। यहाँ पर जोनेशन नंबर 6 को पहले तो इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया है। तो आज के समय में हमारे इंडिया में जितने भी जोनेशंस हैं वो हैं 2, 3, 4 एंड 5। 6 यहाँ पर नहीं है। अब ये देखते हैं आंसर में क्या लिखा है। आंसर के इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ा सा आंसर इंप्रूवमेंट करने के लिए भारत में भूकंप के जो कारण है वो मेंशन किए गए हैं। भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराव, सबको पता है कि कन्वर्जेंस यानी अपसरण की प्रक्रिया के कारण ऐसा हुआ है। भूवैज्ञानिक युवा क्षेत्र भी कई सारे हमें मिलते हैं, भ्रंश रेखाओं की उपस्थिति और मानवजनित और स्थानीय कारक, इसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। अब आते हैं हमारे आंसर की शुरुआत करते हैं, यानी बॉडी पार्ट की शुरुआत करते हैं। इसको अलग से दिखाने के लिए, इंट्रोडक्शन से अलग करने के लिए हमने यहाँ पर एक शीर्षक डाला हुआ है, भारत के भूकंपीय क्षेत्रों का वर्णन किया है। क्योंकि हमारे एस्पिरेंट जो है, इन्होंने जोनेशन नंबर 6 को इंट्रोड्यूस किया है, अपने आंसर में बताया है। तो यहाँ पर इन्होंने जोनेशन नंबर 2, 3 साथ में 4, 5 और 6 इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन आज के समय में जो करंट अफेयर्स की स्थिति है उसके अनुसार जोनेशन नंबर 2, 3, 4, 5 तक ही हमें यहाँ पर आंसर में लिखना पड़ेगा। सबसे पहली बात आती है कि मेंस के आंसर में अगर आपने इस क्वेश्चन में मैप नहीं बनाया तो आपका आंसर जो है वो अधूरा हो जाता है। ये आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। भूकंपीय क्षेत्र यहाँ पर 2, 3, 4, 5 जोनेशन में बताए गए हैं। जोन नंबर 2 और 3 यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं, कम क्षति जोखिम वाला क्षेत्र है। कुछ राज्यों के एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। इंटरप्रिटेशन का ध्यान रखा गया है। उदाहरण जो है बहुत ही छोटे तरीके से, बहुत ही लिमिटेड तरीके से यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ जोनेशन नंबर 3 में भी कितना परसेंटेज आता है वो भी बताया गया है। उदाहरण के तौर पर आप स्टेट्स के नाम देख सकते हैं। अब आते हैं भूकंप के खतरे से निपटने के लिए कुछ किए गए प्रयास। फॉर्मूला इतना अच्छा तरीके से इन्होंने बनाया है जिससे कि इनके आंसर को और भी अच्छे बेटर मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, भूकंप रोधी निर्माण को इन्होंने भवन संहिता से बताया हुआ है। प्रभावी प्रवर्तन है, अवसंरचनात्मक पुनर्निर्माण को बताया है। तो यहाँ पर हम 2-3 कीवर्ड और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण, बेस आइसोलेशन तकनीक और शॉक अवशोषक यानी शॉक एब्जॉर्बर्स का भी इस्तेमाल अब बिल्डिंग्स में किया जाता है। लास्ट में आते हैं निष्कर्ष पार्ट पे। आपको यहाँ पे हेडिंग नहीं डालनी है निष्कर्ष की, पैराग्राफ चेंज कर लेंगे तो आपका आंसर सही तरीके से चलता रहेगा। इनके आंसर में आप देख पा रहे होंगे कीवर्ड्स का जो यूज किया गया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। आपको भी अपने आंसर्स में कीवर्ड्स का ऐसे इस्तेमाल करना है, डायग्राम्स का, माइक्रो डायग्राम्स का, मैप्स का ऐसे ही इस्तेमाल करना है, और जो भी स्पेसिंग है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। बाकी प्रेजेंटेशन का पार्ट तो आपको पता ही है कितना मैटर करता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इनका आंसर कैसा लगा है, और नेक्स्ट आंसर को इवैल्यूएट करूंगा मैं अगले शॉर्ट्स में। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।